राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सुंदर नगर के पास एक राहब नाम का ग्राम था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहाँ पर सुमन शास्त्री नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसके निमित्त उसने अपने तीनों पुत्रों में से कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र पर जाकर कछुआ लाने के लिए पहुँचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो भाइयों, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमें क्यों न होगी। अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा न हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं मैं तुम दोनों में से अधिक चतुर हूँ, मैं दक्ष हूँ। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे। कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे हेतु उत्तर प्रदेश के राजा के पास जाकर राजा के महल के अंदर गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरे, मैं आप तीनों की परीक्षा लूँगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने तरह तरह के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो स्वादिष्ट व्यंजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने ग्रास भी मुंह में न डाला। तब राजा ने स्वयं उससे पूछा, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं। उसने उत्तर दिया, राजा, इसमें मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने की नहीं हो रही है। उसे ऐसा कहने पर राजा ने उसे भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन बड़े भाई ने भी नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों का स्रोत का पता लगवाया, वह कहाँ से पैदा किए गए थे। तो पता चला चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में मुर्दे जलते ही हैं और उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन बड़े लड़के की योग्यता को मान गए। उसने अपने रसोइये को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने दूसरे नारी के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली स्त्री राजा के अनुचर के साथ उस नारी या बड़े लड़के के साथ शयन कक्ष में गई। वह शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी ने बड़े से पूछा, उसे मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचर से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है।
उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी को वहाँ से बुलवाकर चंदन कपूर आदि उत्तम सुगंधी लगाया, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। यह सजी संवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है। राजा के ऐसा कहने पर बड़े ने यह बात मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा ने उस बड़े लड़के की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह शैया पर वह लड़का सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी रात आधी ही बीती कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के अनुचर वहाँ थे। उन्होंने देखा उसके शरीर में एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दे के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा। उसमें अंतिम गद्दे के पलंग के पर एक केस पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो 7 हाय ने दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे से केश का दाग इसके शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनके अद्भुत चतुर और सुकुमार के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए के तथा पिता के यज्ञ में विध पड़ने पर जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, इस कहानी में 3 चतुर पुरुष हैं। पहले कहे गए मेरे साहब को याद करते हुए अब तुम यह बताओ, इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा चतुर था। यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैंने 3 चतुर पुरुष नामक यह कथा भली भांति सुनी। मैं उन तीनों में से शैया दक्ष को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छुपा ढका नहीं है। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरे ने जो कुछ कहा हो सकता है औरों के मुँह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से ही जान ली हो। राजा के ऐसा कहने पर पहले की तरह वह बेताल उसके कंधे से उतर कर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिप्रा के तट पर पहुंच गया। उसने बेताल को उतार कर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।